जब भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को दर्शन दिए, कल्पना कीजिए एक गहन रात है, चारों ओर सन्नाटा है, महलों के कंगूरे नींद में डूबे हैं, लेकिन एक रानी, एक साध्वी, एक प्राणमयी आत्मा अपने कक्ष में वीणा लिए बैठी है। उसके होठों पर श्री कृष्ण का नाम है, आंखों में आंसू और हृदय में केवल एक ही पुकार, हे नंदलाल, एक बार तो दर्शन दो, एक बार तो आओ। यही वो रात थी जब भक्ति ने इतना ऊंचा रूप ले लिया कि भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ा मीरा को दर्शन देने। मीराबाई का जीवन भक्ति से ओतप्रोत था, परंतु यह मार्ग आसान नहीं था। राणा के महल में रहते हुए वे दिन रात भजन करते, श्री कृष्ण से बात करते, मानो वे उनके संग ही हो। मैं तो सांवरे के रंग राजी हरि बिन और न भावे। पर भक्ति के इस पथ पर मीरा को अकेलापन, अपमान और पीड़ा मिली। एक दिन जब वे मंदिर में भजन कर रही थी, तभी राणा ने उन्हें बुलवा भेजा। एक रानी होकर तो दरिद्रों, साधुओं, जोगियों की संगत करती है, शर्म नहीं आती? मीरा ने उत्तर दिया, मैं राणा की रानी नहीं, अब श्री कृष्ण की दासी हूँ। राणा ने गुस्से में कहा, अगर तेरा कृष्ण सच में तेरा प्रियतम है तो बुला उसे, कहाँ है वो, आएगा तेरे लिए? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आएगा, अवश्य आएगा। जब भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। राणा ने मीरा को मारने की योजना बनाई। उन्हें एक विष से भरा हुआ प्याला भेजा गया और यह कहा गया कि यह श्री कृष्ण का प्रसाद है। मीरा ने देखा, हाथ कांपे नहीं, हृदय में केवल श्री कृष्ण का नाम था। उन्होंने आंखें बंद की और भजन गाते हुए प्याले को होठों से लगाया। प्यालो प्रेम रस भरियो, पीवे मीरा लाल। लेकिन विष का कोई असर नहीं हुआ। लोग चकित रह गए। राणा ने आग से जली हुई जमीन पर चलने की आज्ञा दी। मीरा नंगे पांव चली और जैसे ही उन्होंने पांव रखा, अग्नि शांत हो गई। एक रात मीरा एकांत में बैठी थी। सारा महल सो चुका था। वे कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी और आंखें मूंद कर गाने लगी, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। गाते गाते वो रोने लगी, हे नंदलाल, अब और सहा नहीं जाता, या तो आ जाओ या मुझे अपने में मिला लो। और तभी अचानक कमरे में एक प्रकाश फैला। मीरा ने आंखें खोली, सामने कोई खड़ा था, नीले वर्ण का, पीतांबर वस्त्र पहने, मोर मुकुट सिर पर। श्री कृष्ण। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे उठी, दौड़ी और उनके चरणों में गिर पड़ी। हे नंदलाल, तुम आ गए? इतने वर्षों की साधना, इतनी पुकार, और आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, मीरा, तू केवल मेरी भक्त नहीं, तू मेरी आत्मा है। जो पीड़ा तूने सही, वो भक्ति के लिए नहीं, सृष्टि के लिए उदाहरण है। तू साक्षात प्रेम का रूप है। कृष्ण ने मीरा को वरदान दिया, तू जहाँ भी जाएगी मैं वहाँ रहूंगा, तेरे गीतों में मैं गूंजूंगा, तेरी पीड़ा ही लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएगी। मीरा ने पूछा, प्रभु, क्या मैं इस देह को त्याग कर आप में विलीन हो सकती हूँ? श्री कृष्ण बोले, नहीं मीरा, तुझे अभी बहुत कुछ देना है। तुझे उन आत्माओं तक पहुँचना है जो अंधकार में है। तुझे लोगों को यह सिखाना है कि प्रेम ही भक्ति है। कहते हैं वह रात केवल मीरा के लिए नहीं, संसार के लिए संदेश थी। मीरा ने श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाकर भक्ति को लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनके भजन केवल गीत नहीं, एक साधना बन गए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहे लागी लगन गुरु घनश्याम की,
उनके हर शब्द में कृष्ण के उस दर्शन की झलक मिलती है। वर्षों बाद मीरा द्वारका पहुंची। कहा जाता है कि वे वहीं श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। लोगों ने देखा उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा था। वे अंत में कहती रही, जो प्रभु मिल जाए सांचा तो जग में दूजा न कोई। मीराबाई की कहानी केवल एक महिला की भक्ति नहीं, बल्कि उस प्रेम की पराकाष्ठा है जिसके आगे भगवान को भी अपना स्थान छोड़कर भक्त के सामने आना पड़ता है। आज भी अगर हृदय से पुकारो वो आते हैं। वही नंदलाल, वही गिरधर गोपाल जो मीरा के आंसू की कीमत जानते थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करें।